नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश। मैं आपको आज करवाने वाला हूं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का अगला भाग। पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करवा दिए हैं। इसमें मेन जो चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़, वो होती है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के आधार पर हम सेंटेंस में आए हुए वर्ब को करेक्टली भरते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसकी सही फॉर्म हमें भरनी होती है टेंस के अकॉर्डिंग, एडवर्ब के आधार पर। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं यहाँ सभी कंपटीशन की तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। बिना देरी के मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए साथियों, टॉपिक हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सबसे पहला टेंस है हमारा, जो दो टेंस के बाद आता है, क्योंकि एक वीडियो तो हम करवा ही चुके हैं आपको। ये अगला वीडियो है, इसमें है प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स क्या होती हैं? एडवर्ब्स मीन्स आई वांट टू से दैट यू कैन से इट आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अगर कोई वाक्य आया हुआ है आपको भरने के लिए, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है? तो वो इंग्लिश के कुछ शब्द हैं, वो उस वाक्य में आते हैं, उसके आधार पर आप पहचानते हो। तो इंग्लिश के शब्द हैं जैसे ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ। जस्ट और जस्ट नाउ दो अलग अलग शब्द हैं, इसमें कॉमा लगा हुआ है। इसी प्रकार से टिल और टिल नाउ, ये भी दो अलग हैं। बाय नाउ, सो फार, यट। अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर टेंस होगा प्रेजेंट का परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज और हैव, जिसमें साथियों हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है और हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं आपको बता दूं कि हैव के साथ में जो सब्जेक्ट आएंगे आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन आएगी। कैसी नाउन आएगी? प्लूरल नाउन। ये हैज के सब्जेक्ट, हैव के साथ आने वाले सब्जेक्ट हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अगर बाकी का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो आपको वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था आपके लिए, उसमें आपको बताया था कि पहले टेंस में पहली वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड टेंस में फोर्थ फॉर्म आती है, थर्ड टेंस में थर्ड फॉर्म आती है और फोर्थ टेंस में फोर्थ फॉर्म आती है। अब मैं आपको यहाँ भरने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल समझिए। अंजलि जस्ट फिनिश हर टास्क। आपसे कहा जाएगा कि भाई इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए आपको हमेशा वाक्य की एडवर्ब देखनी होती है कि कौन से टेंस की एडवर्ब आई हुई है। अब यहाँ पर आई हुई है जस्ट। जस्ट होती है प्रेजेंट के परफेक्ट की एडवर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है, हमें अपना वाक्य देखना है, वाक्य असर्टिव है, अफर्मेटिव है। जब वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज और हैव, हैव सिंगुलर, वो हैव प्लूरल होती है और हैज सिंगुलर होती है। अंजलि एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे। अंजलि एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद एडवर्ब आई रहा है, एडवर्ब के बाद में मेन वर्ब है फिनिश। फिनिश की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी? फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड। इसी प्रकार से आपको पूरे एडवर्ब और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एडवर्ब के आधार पर भरने हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरें तो सबसे पहले आप सेंटेंस में देखें। सेंटेंस के बाद एडवर्ब के आधार पर टेंस पहचानेंगे आप। टेंस पहचानने के बाद आपको सब्जेक्ट पहचानना है और फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है और फिर मेन वर्ब लगानी है।
तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है साथियों। इसके आधार पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए, एडवर्ब पहचानिए कौन से टेंस की है, सब्जेक्ट पहचानिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगा दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शिवम शिवम खाली जगह ऑलरेडी इन द क्लास, इन द क्लास। अब इसमें अब अगर आपको कहा जाए कि आप एडवर्ब टेंस भरिए, तो टेंस कैसे भरेंगे? टेंस भरने के लिए वाक्य में एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब आई हुई है ऑलरेडी। ऑलरेडी कौन से टेंस की एडवर्ब होती है? प्रेजेंट के परफेक्ट की। ये रही आपकी ऑलरेडी, टेंस हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। वाक्य अफर्मेटिव है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ या नेम के साथ में एडवर्ब कौन सी आती है? एडवर्ब लगाते हैं हम, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है हैज। क्या आएगी? हैज। और मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल साथियों, दे ए बुक ऑन द रोड रिसेंटली। वाक्य में एडवर्ब पहचानेंगे। सबसे पहले वाक्य पहचानिए आप, उसी फॉर्मूले पे चलिए। वाक्य है अफर्मेटिव। एडवर्ब कौन से टेंस? एडवर्ब कहाँ है? रिसेंटली। रिसेंटली कौन से टेंस की एडवर्ब होती है? रिसेंटली होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपने एडवर्ब पहचान ली। एडवर्ब के बाद आप अपने सब्जेक्ट को देखिए। एडवर्ब के बाद क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल, दे। सब्जेक्ट कैसा है? दे, जो कि प्लूरल है। अब प्लूरल वर्ब हैज और हैव में से क्या लगाएंगे? हैव। प्लूरल वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर हमारे लिए मेन वर्ब कोष्टक में दी हुई है फाइंड। ध्यान रखने की बात यह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए वर्ब भरने वाली कोष्टक में यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो कहीं भी उसको दे सकता है। हो सकता है 4 ऑप्शन के रूप में भी वो दे दे। मैं ऑप्शन का एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा। जैसे उसने दे दिया वॉज फिनिश्ड, या उसने दे दिया इज, सॉरी फाइंड है कोष्टक में, वॉज फाउंड, इज फाइंडिंग, फाइंड्स, या उसने दे दिया हैव फाउंड। अब आपको चाहे तो वो भरने के लिए दे दे, चाहे वो कोष्टक में दे दे, बात तो एक ही है। हमें तो मतलब ये है कि पहचान में आ जाना चाहिए हमारा सेंटेंस, हमारी एडवर्ब। अगर हमारा सेंटेंस पहचान में है, एडवर्ब पहचान में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको पता है कि रिसेंटली जो शब्द होता है प्रेजेंट के परफेक्ट में होता है, तो यहाँ पर हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है। अब यहाँ पर एक ही आया है, वो है हैव। तो हैव के साथ में हमेशा आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव थर्ड हो गया फाउंड। ओके साथियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वाई द स्टूडेंट्स
रन अवे, यट। ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। मैं अगर इसको 4 ऑप्शंस में लिखूं तब आप मुझे जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं अब एडवर्ब्स को हटा रहा हूं यहां से। देखिए, इज नॉट रनिंग, हैज नॉट रन, हैव रन, हैव नॉट रन। एक एक ऑप्शन के आधार पर हम आंसर छांटने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। आपने पहचाना कि एडवर्ब है यट। यट कौन से टेंस की एडवर्ब होती है? यट होती है प्रेजेंट के परफेक्ट की। प्रेजेंट के परफेक्ट की एडवर्ब होती है। आप सबसे पहले वाक्य पहचानिए। वाक्य है इंटेरोगेटिव, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लग रहा है। एडवर्ब पहचानी प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज और हैव। अब देखिए, ऑप्शन के आधार पर इसमें हैज हैव है नहीं, ये गलत। इसमें हैज है, इसमें हैज है ऑप्शन बी में। अब अपना सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो भैया प्लूरल है ये, तो हैज सिंगुलर है, इसलिए ये भी गई। नेक्स्ट, हैव के साथ में रन आया है, थर्ड फॉर्म आई हुई है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन यहाँ पर साथियों नॉट लगा हुआ है, नॉट रन, तो नेगेटिव आएगा ना वाक्य। तो जब वाक्य नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर भरेंगे हैव और हैव नॉट रन। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ध्यान रखने की बात एक है बहुत इम्पोर्टेंट, जर्नली बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत से साथी गलती करते हैं। मैं आपको वो चीज़ और बताने वाला हूँ, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब है ना, वो अगर एक से अधिक शब्द की है और उसको आपको भरना हो, वाक्य प्रश्नवाचक है या नेगेटिव है। देखिए, तो जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, है ना, हैज बीन। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तब सब्जेक्ट बीच में आता है साथियों, और नेगेटिव है तो हैज नॉट बीन, इस प्रकार से लिखते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझाऊंगा कि किस प्रकार से। एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की थी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ये तो एक शब्द की थी। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की आएगी तो किस प्रकार से भरेंगे? मेन बात यह है, जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के पहले भाग को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। आगे समझिए, अगला टेंस आता है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट की एडवर्ब है यस्टरडे, यस्टर वीक, यस्टर मंथ और यस्टर ईयर। या फिर हम कहें लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। देखिए साथियों, पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों को मैं एक साथ करवाऊंगा ताकि उनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि उन तीनों की एडवर्ब होती है सिंस, फॉर प्लस टाइम। उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, उनको एक साथ करवाने वाला हूं मैं आपके लिए। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कई साथी सोच रहे होंगे कि इन्होंने फोर्थ टेंस तो करवाया ही नहीं प्रेजेंट का। प्रेजेंट का फोर्थ टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं, और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ करवाने वाला हूँ। पास्ट के इंडेफिनिट की बात करें तो एडवर्ब हैं यस्टर डे, यस्टर वीक, यस्टर मंथ, यस्टर ईयर। इसी प्रकार से
लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। प्रीवियस डे, वीक, मंथ और ईयर इन 2010। जब भी कोई पुराने साल की बात आएगी तो वो पास्ट की बात हो जाएगी, चाहे हम 2020 की बात करें, 2010 की, और चाहे साथियों हम बात करें 1947 की, और चाहे 1200 ईस्वी की, वो पुरानी साल हो जाएगी। और जब पुरानी साल की बात होगी तो पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद एडवर्ब होती है एगो। अगो के बाद सम टाइम अगो और द डे बिफोर, ये होती हैं साथियों पास्ट के इंडेफिनिट की एडवर्ब। पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये, क्योंकि आपने डू पढ़ा था और डिड, इन दोनों में खास बात यह है कि डू और डिड, डू, डज और डिड तीनों ही सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आती हैं, बाकी और जगह नहीं आती। अन्य जो भी 11-10 टेंस रह जाते हैं उन सब के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ चलती हैं, लेकिन यहाँ पर अकेली मेन वर्ब इन वाक्यों में आती है और प्रेजेंट के इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट में अकेली मेन वर्ब एक ही कंडीशन में आती है, जब वाक्य कैसा होता है अफर्मेटिव। जब वाक्य कैसा होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। ध्यान से सुनिए, पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है, और जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होता है तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं साथियों। यस्टर, प्रीवियस, लास्ट और टेंस हो गया पास्ट। ट्रिक समझो इसकी, यस्टर, प्रीवियस, लास्ट और टेंस हो गया पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में विशेष तौर पर यस्टर, प्रीवियस या लास्ट आएगा, या फिर किसी पुराने साल की बात आएगी, या अगो आएगा, या द टाइम बिफोर आएगा, या द डे बिफोर आएगा। ओके, अब इसमें आपको कहा जाए कि आप इसमें वर्ब भरिए। आपको मेन वर्ब दे दी कोष्टक में कॉल, इसको भरना है। जब आपके लिए टेंस दे दिया पास्ट का इंडेफिनिट, तो मेन वर्ब की हमेशा अफर्मेटिव वाक्य के बाद में। वाक्य कैसा है साथियों, ये अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अगर वाक्य है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। ये रहा नियम, अफर्मेटिव वाक्य में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाती है, सेकंड फॉर्म। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यस्टरडे या अगो, कुछ भी एडवर्ब तो कुछ भी आ सकती है ना। अब इसमें आपसे कह दिया कि एडवर्ब भरिए, तो आप एडवर्ब कैसे भरेंगे, एडवर्ब के आधार पर वर्ब कैसे भरेंगे। एडवर्ब है हमारी अगो। अगो कौन से टेंस की होती है, पास्ट के इंडेफिनिट की। प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है तो वाक्य भी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक वाक्य भी है। ये वाक्य के स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है। वाक्य प्रश्नवाचक है, पास्ट का इंडेफिनिट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। और डिड के साथ में साथियों मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। अब इन दोनों वाक्यों में आप अंतर करके देख लीजिए। ये वाक्य अफर्मेटिव था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, ये वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई अमित खाली जगह गो टू स्कूल डेली, और सॉरी द डे बिफोर, द डे बिफोर। अब देखिए साथियों,
इसको अगर मैं कहूँ कि ये नेगेटिव वाक्य है तो कैसे पहचानेंगे? नेगेटिव के लिए या तो वो नोट पहले से लगा करके कोष्टक में देगा, नहीं तो नोट को भर के देगा। अब ये वाक्य नेगेटिव है, साथ ही पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट के इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य होने पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड, पास्ट के इंडेफिनिट में। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट, डिड के साथ। ये हो गया, ठीक है साथियों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वेयर दे बीट, कोष्टक में है ना, योर ब्रदर इन अब ये वाक्य है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। और पहचान के लिए एडवर्ब, पहचान के लिए आपने देखा है 2023 आ रही है, और 2023 वो साल है जो निकल चुका है। निकले हुए साल का मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो भी डिड, और प्लूरल हो तब भी आती है डिड। लेकिन ध्यान रखने की बात है, डिड के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके साथियों, ये हो गया आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आता है पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की खास बात यह है, इसमें काम चलता रहता है, लेकिन जानकारी दी जाती है कि भैया पास्ट में काम चल रहा था। इंडेफिनिट को आप कहते हो अनिश्चित, प्रेजेंट को वर्तमान कहते हो, पास्ट को भूतकाल कहते हो, और फ्यूचर को भविष्यकाल कहते हो। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर चलने वाला काम होता है, लगातार होता है, और परफेक्ट में काम हो चुका होता है, जिसको हम पूर्ण कहते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आधा काम खत्म और आधा काम चल रहा होता है। पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब कौन कौन सी हैं? तो पास्ट के कंटिन्यूअस की एडवर्ब हैं एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट पास्ट, दोज डेज, देन। ये पास्ट की एडवर्ब हैं। अब देखिए, दोज डेज की बजाय दोज वीक्स आ जाए, है ना, दोज मंथ्स आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन बात करेगा वो पास्ट की। जब पास्ट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? वॉज और वर, जिसमें से हमारे पास वॉज जो होती है वो सिंगुलर होती है, इसका प्रयोग ही सी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। और किसके साथ? सिंगुलर नाउन। वर का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? जब आपका सब्जेक्ट दे हो, वी हो, या यू हो, या प्लूरल नाउन हो। मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ। जब काम निरंतर चल रहा होता है तो फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, अर्जुन प्लेइंग, प्ले चेस एट दैट टाइम। आपको इसमें वर्ब भरनी है, तो वर्ब भरते हैं हमेशा हम वाक्य के एडवर्ब के आधार पर।
एडवर्ब कैसी है हमारी? पास्ट के कंटिन्यूस की। तो पास्ट के कंटिन्यूस की एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज और वर में से। अब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे? वॉज। वॉज प्लेइंग। इसी प्रकार से ऑल द स्टूडेंट्स फाइंड ए लॉस्ट मोबाइल देन। एडवर्ब कौन सी है इसमें? एडवर्ब है देन। अब एडवर्ब के आधार पर जब आप भरेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉज या वर में से भरा जाएगा वर। फाइंड की फॉर्म होती है फाइंडिंग या सर्चिंग, है ना। फाइंड आ जाए, सर्च आ जाए, जो भी वर्ड आ जाए भर देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा साथियों। नेक्स्ट, वाई योर फादर प्रिपेयर टी एट दैट मोमेंट। वाक्य में एडवर्ब छांटिए पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट का कंटिन्यूअस है, वर्ब भरेंगे हेल्पिंग वर्ब। फादर सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो फादर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। क्या आएगी साथियों? वॉज। प्रिपेयर की फॉर्म आएगी फोर्थ, प्रिपेयरिंग। ये हो गया आपका पास्ट का कंटिन्यूअस। फिर देख लेते हैं एडवर्ब। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट पास्ट, दोज डेज, देन। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, और मेन वर्ब की आती है हमेशा फोर्थ फॉर्म। और सुनिए यहाँ पे मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो काफ़ी आती है, बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके समझ में अच्छी तरह से आ रहा है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं इसी प्रकार से आपके लिए पूरी ग्रामर करवाने वाला हूँ। देखिए दो वर्ड आते हैं, एक आता है वाइल जो कि कंजंक्शन के रूप में होते हैं, और एक होता है व्हेन। वाइल के एक तरफ अगर पास्ट का कंटिन्यूअस आया हुआ है तो दूसरी तरफ भी पास्ट का कंटिन्यूअस ही आएगा। जैसे जब मैं नहा रहा था वो खेल रहा था, मैं नहा रहा था जबकि वो खेल रहा था। अच्छा, दूसरा प्रयोग है इसमें व्हेन का। व्हेन के प्रयोग में अगर एक तरफ पास्ट का कंटिन्यूअस आता है तो दूसरी तरफ पास्ट का इंडेफिनिट आता है। दूसरी तरफ कौन सा आता है? पास्ट का इंडेफिनिट। एग्जाम्पल्स देखिए, व्हेन आई मेट अनुज ही खाली जगह डांस इन द पार्क। आपसे कह दिया जाए कि इसमें टेंस भरिए तो भर देंगे टेंस, क्या दिक्कत आ रही है? हमें बस ये देखना है कि वाक्य में कंजंक्शन क्या है, व्हेन आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि व्हेन के एक तरफ अगर पास्ट का इंडेफिनिट हो तो दूसरी तरफ पास्ट का कंटिन्यूअस भर देते हैं। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगी और डांस की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी डांसिंग। व्हेन के एक साइड में अगर पास्ट का इंडेफिनिट है तो दूसरी साइड में पास्ट का कंटिन्यूअस भर देते हैं।
मान के चलो ये वाली साइड भर करके आ जाती तो इसमें भर देते पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है ना। व्हेन नवीन ए स्नेक he was walking अब देखिए साथियों, इसमें भरना है आपको। अब यहाँ पर वॉज वॉकिंग आ रहा है ना, पास्ट का इंडेफिनिट आ रहा है, वाक्य व्हेन से जुड़ा हुआ है। जब वाक्य व्हेन से जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ पास्ट का इंडेफिनिट आएगा। कोष्टक में आपके लिए वर्ब दे दिया सी, इस वर्ब के आधार पर आप सी की कौन सी फॉर्म भरेंगे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ भी तो मेड सेकंड फॉर्म ही है। आ गया ना समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल के प्रयोग की। वाइल के प्रयोग की खास बात यह है साथियों कि दोनों तरफ पास्ट का आएगा। अब पास्ट का अगर दोनों तरफ आता है तो पास्ट का भर देंगे, और प्रेजेंट का आता है तो प्रेजेंट का, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम्पल जो आता है वो पास्ट का आता है। क्वेश्चन पास्ट का पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको पास्ट में ही करवाया है। बाय द वे आपके लिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भरा हुआ आ जाए एक वाक्य तो दूसरी तरफ आप प्रेजेंट का कंटिन्यूस भरा जाए तो आप दूसरी तरफ प्रेजेंट का कंटिन्यूस भर देना वाइल में। जैसे मैं दोनों ही एग्जांपल्स आपके लिए बता देता हूं। पहले पास्ट का बताता हूं। रंजीत help the poor while her mother was scolding him। हेल्प द पुअर, रंजीत खाली जगह हेल्प द पुअर, हेल्प यहाँ पर वर्ब कोष्टक में जिसको हमें भरना है। वाइल हर मदर वॉज स्कोल्डिंग हिम, अब यहाँ पर टेंस दे दिया उसने, वॉज प्लस आईएनजी मीन्स पास्ट का कंटिन्यूस, तो हम इसमें पास्ट का कंटिन्यूस भर देंगे। रंजीत एक वचन है इसलिए वॉज, और हेल्प की फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग। नेक्स्ट, I was reading while my brother play cricket। आपसे कहा वाक्य भरिए, वर्ब भरिए इसमें, तो यहाँ पर वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आया है, वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म आया है, तो यहाँ पर भी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। एक उदाहरण इसमें प्रेजेंट का भी देख लेते हैं। नितिन इज डांसिंग while all the students read in the class। अब आपसे कह दिया कि वर्ब भरिए, यहाँ पर साथियों while से वाक्य जुड़ा हुआ है, इज डांसिंग इधर आ हुआ है तो प्रेजेंट का ही कंटिन्यूस भर देंगे। अब इज आर एम में से वर्ब लगानी है तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर रीडिंग। साथियों उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो समझ में आ रहा होगा, टेंस की एडवर्ब समझ में आ रही होंगी, टेंस भरना समझ में आ रहा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाले
टेंस खत्म होने के बाद आने वाले एक दो कुछ वीडियो में आपके लिए शिक्षा विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूं। लेकिन हमारी इस प्रकार की वीडियो इंग्लिश की कंटिन्यू रहेंगी ताकि किसी भी प्रकार का सिलेबस अधूरा ना रहे। नेक्स्ट, अगला टेंस आता है साथियों पास्ट का परफेक्ट। पास्ट के परफेक्ट टेंस में जर्नली बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत से साथियों को कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको एक बार में इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं, आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ऐसी होगी नहीं। देखिए, जो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है ना, वो दो चीज़ों पे चलता है। सबसे पहले तो मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बता देता हूँ। इसकी साथियों हेल्पिंग वर्ब है हैड और मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें दो शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों के आधार पर हम टेंस का निर्धारण कर लेते हैं कि कौन सी आएगी। आप ये समझ लिए कि पास्ट परफेक्ट का एक छोटा भाई है, वो है पास्ट का इंडेफिनिट। तो जहाँ भी जाएंगे दोनों भाई साथ जाएंगे, एक नाम में छोटा बैठेगा तो दूसरे में बड़ा बैठेगा। अब ये अपने साथ या तो आफ्टर को लेके जाते हैं या बिफोर को लेकर के जाते हैं। आप आफ्टर और बिफोर का हिंदी अर्थ बड़े आराम से जानते ही हो। आफ्टर का अर्थ आता है के बाद में, तो के बाद में आएगा भाई साहब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ भी आफ्टर शब्द इस्तेमाल हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरी तरफ आता है पास्ट का इंडेफिनिट। अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। तो के बाद आती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो पहले आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया आपको कि दो भैया हैं, दोनों साथ चलेंगे, वो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट का इंडेफिनिट। तो दूसरी नाम में बैठ जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। ओके साथियों, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप शुरू से एक चीज़ पढ़ते चले आ रहे हो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, मरीज के डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, लेकिन आज तक ये वाक्य समझ में नहीं आए आपके कि अगर कोई घटना कैसे हुई, ये आफ्टर क्यों आया, के बाद के लिए किस में क्या लगाएं, आप समझो इसको। ये आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, ट्रेन के चलने से पहले स्टेशन पहुंच गया, दोनों की कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूं। द ट्रेन डिपार्ट बिफोर आई रीच स्टेशन। The patient die after the doctor देखो साथियों, ये क्या है, आफ्टर है ना। अब आप देख लो वाक्य में आफ्टर कहाँ है या बिफोर कहाँ है। पहले वाक्य की अगर हम बात करें तो यहाँ आ रहा है बिफोर,
मैंने कह दिया जहां बिफोर आएगा तो पहले आएगा बड़ा भैया। तो बड़ा भैया क्या है, देखो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां लगाएंगे हेड और डिपार्ट की थर्ड फॉर्म आएगी डिपार्टेड। डिपार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिपार्टेड। आ गया ना समझ में। नेक्स्ट, इसमें से भी आपको एक वाक्य को वो भर करके देता है, दूसरे में आपसे भरवाता है। बिफोर वाला वाक्य है, बिफोर वाला वाक्य है, यहां पर बिफोर के बाद में कौन सा आ रहा है, जब एक तरफ पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो दूसरी तरफ पास्ट का परफेक्ट होगा। हमने पास्ट का परफेक्ट भर लिया तो पास्ट का इंडेफिनिट लगा लो, रीच की सेकंड फॉर्म लगा दो रीच्ड। क्या आएगी, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। नेक्स्ट सुनिए, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नियम ये रहा आपका, आफ्टर के बाद क्या आती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड क्या है, हेड, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। जब एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो दूसरी तरफ हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं, डाइड। एक तरफ आपको ये ध्यान रखना है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, आफ्टर के बाद और बिफोर के पहले। आफ्टर के बाद और बिफोर के पहले। देखिए और एग्जाम्पल समझिए, मान लो आफ्टर और बिफोर को वाक्य के शुरुआत में ही दे दे तब क्या करेंगे, ऐसे ही वाइल या व्हेन को दे दे शुरुआत में तो क्या करेंगे। नियम हमारा वही है भैया। आफ्टर द टीचर कॉल, कॉमा द स्टूडेंट्स रन अवे। सुनो साथियों, आफ्टर के बाद, आफ्टर के तुरंत बाद वाला वाक्य क्या है, द टीचर कॉल। आप इसमें भर दीजिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भर दिया। यहाँ पर क्या हुआ है, आफ्टर को शुरू में रखने से वाक्य के क्रम को चेंज किया गया है, वाक्य का अर्थ नहीं बदला गया। जब वाक्य का अर्थ नहीं बदला गया तो ये जो है आफ्टर के बाद आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म वो लिख दिया। तो आप समझ लीजिए दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में वही आएगी सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य असर्टिव है तो सेकंड फॉर्म। अगर मान लो यहाँ नॉट रन हो जा लिख देता ना मैं, तो हम लिखते डिड नॉट रन की फर्स्ट फॉर्म आएगी रन। ठीक है ना, एक तरफ पास्ट का इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट का परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट का परफेक्ट। एक और एग्जाम्पल, बिफोर आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन माई स्टडी I purchased many books. I purchased many books. यहाँ पर आपको वाक्य भरना है। आपको पता है कि बिफोर के पहले हम लगाते हैं पास्ट का परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य आया है पहला वाक्य वो तो बिफोर के बाद आया है, पहले तो कोई वाक्य नहीं है। तो इसका मतलब ये वाक्य का क्रम बदल दिया गया है। आप बिफोर के वाले नियम को फॉलो करिए कि बिफोर के तुरंत बाद पास्ट का इंडेफिनिट आता है तो आप भर दीजिए पास्ट का इंडेफिनिट।
तो बिफोर के पहले जो वाक्य लिखा हुआ था वो पीछे लिख दिया है, उसको में भर देंगे आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड। इसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। अगले वीडियो में आपके लिए फ्यूचर टेंस के बारे में मैं बताऊंगा और आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रह गए 3, उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।